ये बजट। सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं। जल्दी से एक बार राय लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कुछ खास आया। अग्रवाल साहब, धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार, बताएं सर क्या कुछ खास आया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट में। नमस्कार अनिल जी। अभी नेहा कह रहे थे कि जो हलवा है वो मेरा मतलब वो उसका क्या वो है, तो मुझे लगता है जो बजट है इसमें अगर कुछ हलवे की जो मिठास है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को मिली है। सही बात है। ये जो बजट है ये पूरा इसका सेंटर ऑफ द जो बजट है वो मिडिल क्लास के लिए। आप ये देखिए सीधा सीधा इम्पैक्ट, जो 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है वो लगभग लगभग 80,000 रुपए बचा रहा है आपके। और किसी भी एक फैमिली के लिए जिसमें अगर हाउस होल्ड इनकम उसकी 25 लाख रुपए है, तो आप ये मान लीजिए कि मोटा मोटी लगभग 1,50,60,000 रुपए हस्बैंड वाइफ को दोनों को बचने वाले हैं। और मुझे लगता है इससे बढ़िया रियल एस्टेट को और क्या मिलेगा कि उससे जो पे होने वाली ईएमआई है वो कहीं ना कहीं कम हो गई। देखिए रियल एस्टेट को वैसे डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ चीजें हैं। जैसे एक तो स्वामी फंड का जो 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है लगभग 40,000 से ज्यादा घरों को उनको हैंडओवर कराने के लिए। और एक चीज जो लगभग 1 लाख करोड़ का एक फंड जो बनाया गया है जिससे जो हमारी 9 सिटीज है मेजर उनको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, उसका इंफ्रा बेहतर करने के लिए, ताकि उनको कमर्शियल हब बनाया जा सके, वो एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए वैसे बजट के अंदर डायरेक्टली रियल एस्टेट को कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं इसलिए क्योंकि जो एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास है, उसकी जेब में डायरेक्टली पैसा गया। ये अच्छी बात है कि कम से कम आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिला है। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें पूरी हुई है या आपके लिए न्यूट्रल रहा बजट? देखिए रियल एस्टेट की तो उम्मीदें बहुत सारी थी, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अभी एड्रेस नहीं हुई है, कुछ टाइम लग रहा है उसमें। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप मेरे कंज्यूमर के पास पैसा है तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जोर दिया गया है, तो आई थिंक ये देखिए एक चीज और अगर मैं इसमें कहूं, किसी भी तरीके के टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या कॉर्पोरेट टैक्स के साथ, वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो ये एक कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक बजट ऐसा है जिससे सभी लोग खुश हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अलग से सबको मिले, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये मैं बहुत खुश हूं इस बजट को देखकर। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बजट पर आपने रियल एस्टेट सेक्टर की बात रखी। शुक्रिया सर आपका।